सालन अच्छी तरह भुन गया। रहमान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज आपके लिए मज़ेदार सा मैं लेकर आई हूँ आलू गोश्त। और इसकी सबसे अहम चीज़ ये है कि इसके अंदर ना तो दही यूज़ होगा और ना ही टमाटर यूज़ होगा, लेकिन फ्लेवर में इतना मज़े का होगा। एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने से ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। और इसका जो ये शोरवा है ना, उसमें बहुत फ्लेवर है, ज़बरदस्त सा और आसान सी रेसिपी घर के मसालों से तैयार होगी। और आप देख सकती हैं इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ठीक है, सबसे पहले डालेंगे 1/4 कप के बराबर ऑयल। कुकर में बना रही हूँ मैं ताकि मटन जल्दी से गल जाए। ये बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। ठीक है, आपके पास अगर छोटी हो तो 2 ले लें। इसको हम करेंगे फ्राई। अच्छा, ये देखें प्याज को ना बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, पर हल्का सा कलर आएगा इसके ऊपर तो हम इसके अंदर डाल देंगे गोश्त। ये ½ kg गोश्त है मटन का। और इसी के साथ मैं डालूँगी 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम भून लेंगे लहसुन अदरक के साथ गोश्त को अच्छे तरीके से। हड्डी वाला गोश्त है। गोश्त अच्छे तरीके से भुन गया क्योंकि इसका सारा पानी ड्राई हो गया और गोश्त पे एक अच्छा सा कलर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डालेंगे मसाले। इसकी आँच को करेंगे थोड़ा सा कम ताकि मसाले ना जलें। 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर डालेंगे नमक, 1.5 गिलास पानी गोश्त को गलने के लिए। तो आपने देखा मैंने मसालों को अभी भूना नहीं है। ठीक है, जब ये गल जाएगा तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। पानी डालने के बाद अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी और तकरीबन 15 मिनट सीटी बजने के बाद 15 मिनट हम इसको रखेंगे गोश्त को गलने के लिए, ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। हड्डी वाला गोश्त है इसलिए मैं इसको 15 मिनट दे रही हूँ। बोनलेस होता तो 10 मिनट में गल जाता। ठीक है, इसको बंद करते हैं। अच्छा जी, ये देखें मैंने तकरीबन इसको जो है वो 15 मिनट के लिए कुकर में रख दिया था, तो ये गल गया अच्छे तरीके से गोश्त। अब इसमें कुछ पानी है। ठीक है, इस पानी को हम ड्राई करेंगे। इसको भून लेते हैं। आपको नज़र आ रहा है स्टीम की वजह से थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको मैं भून लेती हूँ पहले अच्छे तरीके से। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे दूसरी चीज़ें। सालन अच्छी तरह भुन गया, देखें सारा ऑयल आ गया एक तरफ। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। मैंने एक बड़े आलू के 4 पीस करके डाले हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आलू तो इसमें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है, आलू के साथ 1 से 2 मिनट मैं इसको मसाले के साथ भूनूंगी। उसके बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे आलू गलने के लिए। और मैं इसको दोबारा कुकर को बंद कर दूंगी तो जल्दी से आलू भी गल जाएंगे 5 मिनट में। अगर आप नहीं इस तरह कुकर से गलाना चाहती हैं तो फिर आप इसको ढककर हल्की आंच पर भी आलूओं को गला सकती हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपने जितना इसमें शोरबा रखना है आप उतना इस स्टेज पे पानी डाल दिएगा। बाद में कच्चा पानी नहीं डालना है इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी बस। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना ही शोरबा रखना है। अगर आपको ज़्यादा रखना है, वैसे आलू गोश्त में शोरबा जो है ना वो अच्छा लगता है, खुशबूदार होता है, मज़ेदार होता है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा कुकर को बंद कर रही हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए ताकि आलू जल्दी से गल जाए। ये जनाब देखें तैयार हो गया, आलू गल गए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला आधी टीस्पून के बराबर, ये होममेड है। और इसके साथ ही थोड़े से पत्ते हम धनिया के डालेंगे। ठीक है, इसको करती हूँ मैं डिश आउट। ये आपका मज़ेदार सा तैयार हो गया आलू गोश्त।